नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नानालाल बंबोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं और यह 15 अक्टूबर तक चलेगी। आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस वर्ष जो नवरात्रि है वह केवल 8 दिनों की होगी और इन 8 दिनों में किस तरह से हमें कार्यक्रम के आयोजन करना है, क्या गरबे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, किस तरह से झांकी की स्थापना होगी, किस तरह से माता जी की आराधना होगी, मूर्ति की साइज किस साइज में रखना है, पंडाल कितना बड़ा रखना है और प्रशासन की गाइडलाइन इस संबंध में किस तरह की जारी की गई हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूं। और आपसे एक बार पुनः मैं विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आप तक भेजे जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 दिनों की इस नवरात्रि में हर साल माता रानी की अलग अलग रूपों में आराधना की जाती हैं, लेकिन इस वर्ष जो है वो 8 दिन की नवरात्रि मनाई जाएगी। और इस दौरान हमें किस तरह से माता जी की आराधना करनी है, माता जी की आराधना करने से हम सबकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस आराधना के दौरान हमें कई तरह के नियमों का भी पालन करना होता है। इसी तारतम्य में और जैसा कि हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कोरोना जैसी महामारी अभी इस देश से ख़त्म नहीं हुई है। लगातार कोरोना के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में कोरोना ने फिर से पैर पसार दिए हैं और कोरोना की तीसरी लहर जो है वो खासकर बच्चों पर अधिक प्रभाव दे रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार शासन द्वारा कई प्रकार की गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमें झांकियों का निर्माण करना है, किस तरह से माता जी की आराधना करनी है, किस तरह से चल समारोह भंडारे अगर हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रतिमाओं की स्थापना भी होगी। जिस तरह से हमने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया है, गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की थी, उसी प्रकार से हमें संक्षिप्त रूप से इस बार भी माता जी की आराधना करनी है, क्योंकि शासन द्वारा जो भी गाइडलाइन तय की गई हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर बढ़ने की संभावना कहीं न कहीं देखी जा रही है और इसी से सावधानी रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, मास्क का उपयोग भी करना है, सैनिटाइज़र करना है। और कोरोना संक्रमण कम होने के कारण इस बार गाइडलाइन में झांकी लगाने की कुछ छूट दी गई है। भीड़ भरे आयोजन नहीं हो पाएंगे, गरबे भी नहीं हो पाएंगे और भंडारे और चल समारोह भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी पूरा ये प्रयास रहे कि हमारी आराधना में किसी प्रकार की कमी ना आए, क्योंकि हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए माता जी की अगर आराधना करते हैं तो तन और मन और धन तीनों की बहुत आवश्यकता होती है। और तन और मन से अगर हम पूरी माता जी की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश से ये महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत प्रतिमाओं की स्थापना, पूजन और विसर्जन भी होगा। उसके लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की गाइडलाइनें भी जारी की गई हैं, कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमें सावधानी रखना है। बात करते हैं हम प्रतिमा की। प्रतिमा 5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई की प्रतिमा हमें नहीं लगानी है। एनजीटी की गाइडलाइन पहले ही इस संबंध में जारी कर चुका है। इसके अलावा प्रतिमा जितनी ज़्यादा छोटी लगाएंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें पांडाल की जो साइज़ है वो पांडाल की साइज़ 30 बाय 45 की हमें रखना है और उसमें संकरी गली ना हो, इसके बात का विशेषकर ध्यान रखना है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना झांकी की स्थापना नहीं करनी है। और 30 बाय 45 का जो झांकी मंडप होगा उसमें माता जी की आराधना, जवारे और पूजन पाठ की पूरी व्यवस्था हमें करनी है। इसके अलावा उसी पंडाल के अंदर हमें सैनिटाइज़र की व्यवस्था करनी है। यहाँ पर आते समय हमें पूरे मंच को और पूरे पंडाल को सैनिटाइज़र करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में झांकी आयोजन स्थल या मूर्ति स्थापना स्थल पर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और भंडारा, इस प्रकार के आयोजन पर शासन द्वारा पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है,
क्योंकि इस तरह के आयोजन करने से निश्चित ही कहीं न कहीं भीड़ ज़्यादा संख्या में एकत्रित होती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के मरीज़ जो भी लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर भी बढ़ रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा इस तरह की गाइडलाइन बनाई गई हैं। झांकी की अगर हम बात करते हैं तो पूजा अर्चन के दौरान झांकी के समिति के लोग के अलावा जो भी व्यक्ति आए उन्हें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। समिति का जो भी हम समिति नियुक्त करते हैं, समिति के कुछ लोग होते हैं उसमें जो व्यवस्थाएं देखते हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही हमें वहाँ पर कार्य करना है। और चूँकि उसके अलावा गांव के या शहर के या कस्बा मोहल्ले के जो भी लोग वहाँ दर्शन के लिए अगर आते हैं तो उनमें पर्याप्त मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा सभी लोगों के मुंह पर मास्क होना चाहिए, क्योंकि ये शासन की गाइडलाइन तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से हमें हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को भी बचाना है, इसलिए थोड़ा सा हमें भी सतर्क और सावधानी रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विसर्जन की, तो विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों का समूह बना सकते हैं। इससे अधिक बनाने पर शासन की पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इस दौरान रात्रि 10 बजे तक निर्धारित मापदंड के अनुसार हम डीजे का उपयोग कर सकते हैं। इससे अधिक 10 डेसिबल का जो डीजे होता है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इससे अधिक अगर हम उपयोग करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से हमारे द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होगा और शासन हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई अगर करता है तो हमें वह कार्रवाई भुगतना पड़ेगी। इसलिए हमें यह तमाम सावधानियां हमें रखनी है, इसलिए रखनी है क्योंकि आने वाला जो समय है उसे हमें सुरक्षित बनाना है। और माताजी की आराधना अगर हम चाहें तो शांत स्वभाव से कर सकते हैं, क्योंकि तन और मन से जब आराधना की जाती है तो निश्चित रूप से माताजी की कृपा हम सब पर होती है। दिखावे से कुछ समय के लिए हमें दूर रहना होगा। यह ज़रूरी नहीं कि हम गरबा करेंगे तभी माताजी की आराधना होगी, हम तेज़ ध्वनि में डीजे बजाएंगे तभी माताजी की आराधना होगी। हम अपने स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस समय को कैसे भी करके हमें निकालना है, क्योंकि जब अच्छा समय आएगा तो ये सारी चीज़ें करने के लिए होगी ही सही। आज समय हमारा ख़राब है और विभिन्न प्रकार की जो जानलेवा बीमारियां हमारे बीच में भी पनप रही हैं। डेंगू भी काफ़ी स्तर तक हमारे बीच में पैर पसार चुका है। तो हमें खासकर ऐसी जगह माताजी की आराधना करनी चाहिए, ऐसी जगह पंडाल की स्थापना करनी चाहिए जहाँ किसी प्रकार की गंदगी ना हो, जहाँ पर कचरा वगैरह ना डाला जाता हो, क्योंकि उससे जो मच्छर पनपेंगे और मच्छर के माध्यम से लोगों में जो बीमारियां लगातार बढ़ेगी। क्योंकि जिस स्थान पर हम माताजी की आराधना करेंगे, माताजी का पूजन पाठ करेंगे, वहाँ निश्चित रूप से कुछ न कुछ भक्तों का जमावड़ा भी लगेगा। और ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर मच्छरों का प्रकोप होगा तो मच्छर उन लोगों को काटेंगे, जिससे डेंगू नामक जो बीमारी अभी चल रही हैं वह लगातार फैलती जाएगी। क्योंकि वर्तमान में हमें कोरोना के साथ साथ डेंगू जैसी महामारी से भी लड़ना है, इसलिए माताजी की आराधना में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करना है। लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार की सावधानियां हमें रखना है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और शासन ने जो भी अभी तक दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों का हमें पूरी तरह से पालन करना बहुत आवश्यक है। ये थी नवरात्रि के त्यौहार को लेकर शासन की गाइडलाइन और उसका एक छोटा सा स्वरूप। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें किस तरह से नवरात्रि मनाना है, किस तरह से माताजी की आराधना करनी है। 30 बाय 45 साइज़ का जो पंडाल है उस पंडाल की स्थापना उसको बनाना है और उसमें माताजी की जवारे और माताजी की मूर्ति की स्थापना करनी है। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि कोरोना गाइडलाइन के तहत हमें कार्यक्रम का आयोजन करना है। उसमें निश्चित रूप से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना है। उस पंडाल में जितने भी लोग मौजूद रहेंगे उन्हें सैनिटाइज़र अवश्य रूप से करवाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपके लिए डाली जाएगी वह तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। जय माता दी।